पिछले क्लास में हम लोग ये जाने थे कि आखिर किसी भी पॉलिनोमियल का अंदर का जो एंगल का सम है वो कितना हो सकता है ना। जैसे ट्रायंगल का कितना हो सकता है 180, क्वाड्रिलेटरल में चाहे वो पैरेललोग्राम हो चाहे वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो 360, पेंटागन में कुछ और था है ना 540 था, पेंटा के बाद हेक्सा में कुछ और था 720 था। ये क्या था हमारा, ये अंदर का एंगल का सम था। जैसे मान लो यदि हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ट्रायंगल का एंगल का सम, मान लो तो एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। जब इन तीनों के जोड़ेंगे हम लोग तो 180 हो जाएगा। लेकिन ये तो एंगल हमारा कहाँ का एंगल हुआ, ये ट्रायंगल के अंदर का एंगल हुआ है ना। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, फॉर एग्जांपल ये है, इसका सम इसका सम इसका सम और इसका सम कितना था 360 था, लेकिन ये अंदर का हुआ ना, अंदर का हुआ ये। अब हमें पढ़ना है कि इसके बाहर का सम कितना होगा। देखो एक बात और, चूंकि ये 3 साइड है तो ट्रायंगल हो गया, 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल हो गया, 5 साइड होगा पेंटागन हो जाएगा। मतलब ये कि अंदर का जो एंगल है, अंदर का एंगल वो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन बदल सकता है। जैसे पॉलीगॉन ट्रायंगल में देखो 180 है, पॉलीगॉन इसमें 360 है, पेंटागन में 540, हेक्सागन में 720। ये क्या हो रहा है, ये जो है ना अकॉर्डिंग टू साइड अंदर का एंगल का सम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, वो बढ़ रहा है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अंदर वाला ये था, इसका अंदर अपोजिट इसका बाहर वाला एंगल। तो क्या बाहर वाला एंगल भी बढ़ना चाहिए क्या? जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग साइड बढ़ा रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वैसे अंदर वाले एंगल का सम भी बढ़ रहा है 360, फिर से 180 360, फिर 540 720। ये जो बढ़ रहा है ये अंदर वाला एंगल बढ़ रहा है। लेकिन क्या यदि हम इसके बाहर वाला एंगल को भी यदि जोड़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू साइड, जैसे जैसे साइड बढ़ेगा क्या बाहर वाला एंगल भी बढ़ेगा क्या? नहीं, बाहर वाला एंगल कभी भी नहीं बढ़ेगा, वो एकदम बिल्कुल फिक्स रहेगा, वो रहेगा 360। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटा हेक्सा हेप्टा नोना डेका कोई भी हो, उन सभी में एक्सटर्नल या फिर एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 ही रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि पॉलीगॉन में जब हम लोग अंदर के एंगल को निकालते हैं तो जैसे जैसे साइड बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा सम ऑफ एंगल भी बढ़ता जाता है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 180। इसमें हम लोग जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ाएंगे नंबर ऑफ साइड्स का, वैसे वैसे हमारा एंगल का सम भी बढ़ता जाएगा। ये बात होता था तब जब हम लोग अंदर के एंगल को जोड़ते थे तब, और ये हम लोग अपने पिछले क्लास में सीख चुके हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अंदर वाले एंगल को छोड़ के बाहर वाले एंगल को बात करेंगे, और बाहर एंगल कैसे फॉर्म होगा अभी हम लोग जानेंगे, तो बाहर का एंगल हमेशा का हमेशा 360 ही रहेगा, चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन हो, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका कोई भी हो, सबका बाहर का एंगल का सम 360 ही होगा। अभी हम लोग इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि आखिर 360 ही क्यों होगा, ठीक है ना। तो जो हम लोग कल पढ़े थे उसका हेडिंग क्या हो सकता है, उसका हेडिंग हो सकता है, ध्यान से देखना, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर। कल वाले के लिए बोल रहे हैं, कल वाले के लिए क्या होता है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता था, रेगुलर पॉलीगॉन वो होता था जिसका कि साइड भी सारा बराबर, एंगल भी सारा बराबर। तो कल जो हम लोग पढ़े थे ना वो भी हमारा रेगुलर पॉलीगॉन था, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन में हम लोग इंटीरियर एंगल को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन को ही एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ रेगुलर पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? हाँ, इंटीरियर में बढ़ेगा, जैसे जैसे साइड बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, एंगल का सम भी बढ़ेगा। जैसे हम लोग कल देखे थे अपना साइड बढ़ा रहे थे बढ़ रहा था। लेकिन जब बात हो रेगुलर पॉलीगॉन एक्सटीरियर का, रेगुलर पॉलीगॉन एक्सटीरियर का, तो उसमें हमारा सम नहीं बढ़ेगा, वो 360 के 60 ही रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। इसी को अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि आखिर ये कैसे रहेगा फिक्स। देखो यहाँ पे समझने के लिए ये दोनों का दोनों फिगर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर 1 और फिगर 2, ये आपके बुक एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, कहीं बाहर से नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझेंगे। पहले यहाँ पे हमको ना x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे एक x है इसका वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ पे एक x है इसका वैल्यू भी हमको निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो ये बताओ हमको
सबसे पहले तो ये बताओ कि ट्राइंगल के अंदर का सम कितना होता है? 180 होता है, हम लोग कल पढ़े हुए हैं इसको। तो पहले 180 मालूम कर लेते हैं, 180 मालूम कर लेते हैं। जरा देखो तो जरा ध्यान से, क्योंकि ये एक सीधा लाइन है और ये एक रे है और ये वाला एंगल हमारा 125 है, तो इसका सम, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। लीनियर पेयर के हिसाब से देखो, ये एक सीधा लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन खिंचा हुआ है इसे, तो इसका सम 125 दिया हुआ है और इसका सम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 में 125 को माइनस कर दो, वो निकल जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? इसका 5 और इसका भी 5, तो 55 हो गया ये, है ना? 55 डिग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 55 हो गया, ये 125 है, तो ये वाला कितना होगा? वो वही चीज है, ये एक सीधा लाइन है और ये एक रे है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो ये 125 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? 55 हो जाएगा, ये भी हमारा 55 हो गया। कोई दिक्कत? अब जरा बताओ हमको, जब ये 55 है हमारा, 125 ही दिया हुआ है क्या दोनों में? हाँ 125 ही है। जब ये 55 हो गया, ये 55 हो गया, तो यहाँ क्या ये नहीं निकल जाएगा? तीनों का सम 180 होता है, तीनों का सम अंदर का 180 होता है, जिसमें से कि हमको 110 मालूम है, तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत आप समझने में? चलो, ये हो गया हमारा अंदर का। लेकिन अब जब हम लोग थोड़ा सा बाहर का जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जरा देखते हैं। अब जरा बताओ, ये 70 आ गया, इन दोनों का भी सम 180 होगा, एक सीधा लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन है, 180 होगा। तो जब ये 70 है तो ये कितना होगा? 110 डिग्री होगा। कोई दिक्कत समझने में? अब जरा देखो तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, अंदर का निकाल लिए 180 पुर गया, जो हम लोग कल पढ़े थे वो हमारा पुर गया। क्या बाहर का एंगल को जोड़ो तो कितना हो रहा है? देखो तो यहाँ पे 125 है, फिर 125 है, फिर 110 है, 5 5 10 के जीरो हाथ में, 1 2 2 4 1 5 1 6 1 1 2 1 3, कितना हो गया? 360 हो गया। ये बड़ा मजेदार चीज है। कैसे मजेदार चीज है? ट्राइंगल के अंदर का सम 180, बाहर का सम 360। क्या हम इसमें कुछ अलग किए हैं क्या? नहीं, वही चीज तो है। चलो, ये समझ में आया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो तीन साइड से हम लोग ये मालूम कर लिए कि पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है? 360 होता है। क्या ये वाला चीज हमारा दूसरे पॉलीगॉन पे भी लागू होगा क्या? मालूम करेंगे। देखो जरा ध्यान से, आप इसमें भी हमको x का वैल्यू निकालना है, इसमें x का वैल्यू निकालना था, हमारा आ गया 110, है ना? चलो, अब मालूम करते हैं कि आखिर ये हमारा, हाँ एक और चीज देखो जरा ध्यान से, क्योंकि अब हमको मालूम चल गया कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 के बराबर होता है। तो ये तो हमारा 110 से भी निकल गया, है ना? लेकिन यदि हमको इन सब को ना निकालना पड़े और केवल हमसे इस x का वैल्यू पूछ दे, तो क्या अब हम इसका सम और इसका सम बराबर 360 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग तुरंत मालूम कर लिए, है ना? तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अभी तुरंत हम लोग मालूम किए थे कि बाहर के एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। जब ये 70 था तो 110 था, तो 110 125 125 360। अब जब वो सब ना हमको निकालना पड़े, जब हम लोग इतना कुछ दिया ही हुआ है और हमको मालूम चल गया कि 360 होता है, तो फिर अंदर का क्यों निकाले? ऐसे डायरेक्ट कर देंगे हम लोग। तो अब हमको मालूम है कि इसका सम और इसका सम, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। निकल गया हमारा वैल्यू x का, निकल गया। चलो, इसको भी हम दोनों तरीके से करेंगे। पहले चलो जरा देखो तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक सीधा लाइन है ये वाला, और इसके ऊपर ये सीधा लाइन ऐसे है, और यहाँ पे दिया हुआ 90, तो अंदर वाला भी कितना हुआ? अंदर वाला भी 90 हुआ, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन दिया हुआ है ना? तो ये 90, तो अंदर वाला भी 90 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा सोचते हैं और थोड़ा सा।
जब यहाँ पे 60 दिया हुआ है और हाँ ये एक सीधा लाइन है, सीधा लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन है और ये 60 है, तो ये कितना होगा 120 लीनियर पेयर के हिसाब से, है ना। ये इसका सम और इसका सम 120 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, तो ये भी हो गया हमारा 120 डिग्री। और यहाँ पे 90 का सिंबल दिया हुआ है तो 90 तो है ही यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं जरा, ये 70 दिया हुआ है तो ये कितना होगा लीनियर पेयर के हिसाब से, क्योंकि ये भी एक लाइन है और ये हमारा एक सीधा रे है, उस पे 110 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ना। लेकिन बच गया हमारा एक यहाँ पे, क्या ये हम नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कितना साइड है देखो तो 1 2 3 4 5 पेंटागन, और पेंटागन के सभी एंगल का सम कितना होता है 540। 540। अब जरा देखो तो इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 1 मान लेते हैं। तो क्या हमको 90 120 90 एंगल 1 प्लस 110 को जोड़ने पे हमारा 540 आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए ना। चलो करते हैं जरा, देखो तो यहाँ पे कितना है भाई, पहले 90 है, 120 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री है, प्लस एंगल 1 है, प्लस 110 डिग्री है। चलो एंगल 1 कितना हो जाएगा हमारा 540 डिग्री में इन सभी को जोड़ के घटा दो, कितना है देखो यहाँ पे 90 है, कितना 410 है पक्का ना, माइनस 410 डिग्री, कितना हो जाएगा एंगल 1 का वैल्यू 130 डिग्री हो जाएगा एंगल 1 का वैल्यू यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 130 डिग्री लिख सकते हैं। अब जब हम इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 540 आ जाएगा, जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे अपना। तो ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा तरीका, नॉर्मल सा तरीका, है ना। चलो अब जब हमको ये सब ना निकालना पड़े और हमको डायरेक्टली यदि x का वैल्यू पूछ दे तो कैसे मालूम करेंगे, है ना। चलो जरा देखो तो अब जरा ध्यान से कैसे मालूम करेंगे, जरा देखो ध्यान से। ये कितना है हमारा 90 है बाहर का, ये हो गया हमारा 90। अच्छा एक बात बताओ, अभी इसका वैल्यू कितना आया था 130 आया था, ये इसका आया था 130, तो x का वैल्यू कितना हुआ 50 डिग्री हुआ। ये हमको मालूम चल गया 50 डिग्री कैसे, जब हम लोग सभी के अंदर के निकाले ना तब ये 50 डिग्री आ गया। तो क्या अब बाहर के एंगल को भी जोड़ने से 50 आएगा, ये हमको मालूम करना है ना। चलो करते हैं जरा मालूम। ये भी हमारा 90 है, ये 70 दिया हुआ है, और चूंकि यहाँ पे 90 है तो बाहर में भी 90 हो गया, और यहाँ पे बाहर में 60 तो दिया ही हुआ है। चलो अब जरा सभी बाहर के एंगल को जोड़ो तो 90 और 90 180, 180 और 60 240 और 70 310 और 310 और 50 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि चाहे वो पॉलीगॉन हमारा ट्रायंगल हो, चाहे पेंटा हेप्टा हेक्सा ऑक्टा नोना डेका कोई भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज हमारा कितना होगा 360 डिग्री ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना आप समझने में। तो अब ये तो हो गया हमारा कुछ लंबा तरीका निकालने का। तो अब हम लोग इसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे, इसके वैल्यू को अब हम लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट सबको जोड़ के बराबर 360 कर देंगे, क्योंकि ऐसे भी किए तो हमारा इसका वैल्यू कितना आया 50 आया, आप वैसे भी करेंगे तो 50 आना चाहिए, है ना। चलो जरा करते हैं कि आता है कि नहीं 50, सॉरी ये तो दिया ही रहे ना, तो 90 है तो यहाँ पे 90 रहेगा ही रहेगा, है ना, और वो 90 तो है ही। चलो तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x प्लस 70 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस कितना था 310 डिग्री, तो x डिग्री कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। तो ऐसे भी हमारा 50 आया और वैसे भी 50 आया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सम of the measures of the exterior angle of a regular polygon is 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग यहाँ पे एक लास्ट में अपना लाइन लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे सम ऑफ, कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, सम ऑफ
all the exterior angle, sum of all the exterior angles of a regular polygon is 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलो कॉपी करना चाहते हो तो इसको फटाफट कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग अपने एनसीईआरटी के कुछ सवालों को टच करेंगे। ठीक है, जल्दी करो इसको।